वेलकम टू मैथ विद विवेकानंद में मैं विवेकानंद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा सेकेंड पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले हमने देख लिया था साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, कॉस सेक का और सेक कॉस का, टेन कॉट का और कॉट टेन का, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच और टेन पी बाई बी। और जस्ट इसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? सेक एच बाई बी, टेन बी बाई पी और कॉसेक एच बाई पी। रेसिप्रोकल यहाँ पी बाई एच तो यहाँ एच बाई पी। थीटा कैसे, एंगल कैसे डिसाइड होता है, साइड कैसे डिसाइड होते हैं, बताया है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ देखो सी भी परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ अगर थीटा सी को मान लिया, थीटा मीन्स डिनोट करता है कौन से एंगल से आप देख रहे हैं। अगर सी को थीटा डिनोट किया तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? ए बी। तो आपको पता है कि कौन सा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, यहाँ 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस, दो ट्रायंगल में दिखा दिया है। आज उससे हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। उस दिन हमने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था, याद हो नहीं हो देख लो। इसी ट्रायंगल की अगर बात कर लो, एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ये ए, ये बी और ये हमारा सी, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया। ये अगर थीटा लेते हैं, ये थीटा लेते हैं तो ये क्या होता है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा और प्लस 90 तीनों को सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 180 होते हैं। तो आप देखो यहाँ साइन थीटा 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा अगर लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए सी, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो पी इसका परपेंडिकुलर ए बी हो गया तो पी बाई एच। और जब देखो कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा यानी इसको एंगल लिया है तो इसका पी क्या? बी बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो आप बी देखो, इसका परपेंडिकुलर बी सी और ये बी हो गया बेस क्या है? ए बी। तो ए बी अपॉन में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ए सी। तो देखो ए बी और ए सी क्या है? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से दिखा दिया। अब दूसरा, इसको और एक तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसीलिए ये होता है। अदरवाइज एक बार और देख लो, देखो ये हमारा होता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। कैसे होता है ये देखने की कोशिश करो। देखो बेटा, ये 0, ये 90, ये 270, सॉरी ये 180, ये 270 और ये 360। जब इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखो क्या होता है? 0 प्लस थीटा, क्या? 0 प्लस थीटा, यहां से यहां तक। दूसरा क्या होता है? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये तीनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। जीरोस में थीटा को प्लस करेंगे तो इसी में रहेगा ना, 90 में थीटा माइनस करेंगे इसी में रहेगा ना, और 360 में थीटा प्लस करेंगे तो भी इसी में रहेगा। इस क्वाड्रेंट की अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट की बात करोगे 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये 180 तो यहाँ से थीटा प्लस हो गया, और 270 माइनस थीटा। और इस क्वाड्रेंट की बात करोगे तो 270 प्लस थीटा, ठीक है, 0 माइनस थीटा, ये 0 तो ये थीटा, और क्या 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब एक चीज देखो, देखो ये हमारा
एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये हमारा वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव, ये तो ये जो होगा ये लेंथ जो होगी ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और इसको क्या मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस क्या होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये एच होता है, क्या होता है एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। यानी देखो अगर ये नेगेटिव, एक तो नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एच क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। यानी साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन तीनों में देखो पी बी और एच तीन की ही जरूरत हो ना, पी वाई एच बी वाई एच पी वाई पी, यानी तीन ही चाहिए पी बी और एच, और यहाँ पी भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव और एच तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो तीनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं पी बी और एच, और यही तीन रेशियोज तो यूज होते हैं साइन कॉस टेन में, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। पहली बात है समझ आ गई होगी। अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव तो फिक्स हो गया कि पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं। अब साइन जो है वो कॉस में चेंज कर रहा है, साइन जो है वो कॉस में चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखो अगर एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी है ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये एच, इसको एक्स मान लेंगे, इसको अगर वाई मान लेते हैं, तो देखो बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, यानी बी और पी ही तो चेंज कर रहा है, बी और पी ही तो चेंज कर रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस में, कॉस क्या हो जाएगा साइन में। यहां हमने रेसिप्रोकल की बात की थी, साइन माइनस साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, और यहां क्या होता है ये चेंज करता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा में 90 जोड़ेंगे अगर, तो इसमें अगर 90 तो प्लस इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, फिर प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, माइनस करेंगे प्लस करेंगे इस क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट चेंज करता है, और क्वाड्रेंट चेंज करता है तो चेंज क्या हो रहा है सिर्फ पी और बी ही तो चेंज हो रहा है, तो साइन कॉस में, कॉस टेन में, अति कॉस साइन में, बस इतना ही तो चेंजेस हो रहा है, इसीलिए ये चेंज करता है साइन कॉस में कॉस टेन में। अदरवाइज एक चीज़ें आप और याद रखना, एक छोटी सी बातें आप और याद रख सकते हैं, दूसरा वो भी मैं बता देता हूँ यहीं पे कि देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस का एक्स, ये माइनस का वाई, देखो अगर ये एक मानो एक पेड़ है, एक पेड़ खड़ी है और एक पेड़ गिरी हुई है, तो हवा की जो झोंका होगी, हवा जो आएगा तो कौन से पेड़ को हिलाएगा, खड़े वाले को, जो गिरा हुआ है उसको क्या हिलाएगा, कहावत है ना नंगा निचोड़ेगा क्या नहाएगा क्या, तो जो खुद लेटा हुआ है उसको क्या लिटाएगा, तो इसको ही वो इधर उधर कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये 90 और ये कौन सा है 270, यानी इन्हीं दोनों की जब बात होगी तो ही साइन कॉस में कॉस साइन में इंटरचेंज करेगा, ठीक है। कौन किस में, जब 90 और 270 की बात होगी तभी चेंजेस आएंगे। आगे मैं और बताता हूं, जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा जब करेंगे तो देखो प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 की बात हो रही है, 90 की बात हो रही है। देखो साइन थीटा यहाँ जब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव बता दिया, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, इसको रहने देता हूँ, आगे पहले ये समझ लो। यहाँ देखो ये 90 डिग्री, इसको अगर आपने बेस थीटा माना तो ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बी नेगेटिव जा रहा है, बी नेगेटिव जा रहा है, और पी और एच पॉजिटिव जा रहा है। पी और एच कहाँ कहाँ मिलता है आपको पता है, पी और एच कहाँ मिलेगा साइन थीटा में, पी बाई एच, एच बाई पी,
यानी साइन और कॉसेक सेकेंड में क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जितने भी हैं वो सारे नेगेटिव, और जितने भी हैं कॉस सेक टेन कॉट ये नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आओगे तो ये 90 डिग्री, तो ये एच, ये बेस है ही, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ देखो बेटा बेस भी नेगेटिव जा रहा है क्योंकि ये वाई एक्सिस अभी बताया था ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ये देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। P और B कहाँ मिलते हैं, P और B कहाँ मिलते हैं, टेन थीटा में, P बाई बी, B बाई पी। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव माइनस P माइनस B या माइनस B माइनस P, तो माइनस माइनस तो कैंसिल। तो यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और जितने भी होंगे यानी साइन कॉसेक, कॉस और सेक और कॉसेक, ये सारे यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की जब आप बात करेंगे तो ये देखिए H, ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए नेगेटिव, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। अगर ये थीटा है तो ये इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये है नेगेटिव और बेस है पॉजिटिव, बेस आपका पॉजिटिव और P आपका परपेंडिकुलर आपका क्या है, नेगेटिव है। और P कहाँ मिलता है, देखो P यहाँ भी मिल रहा है, P यहाँ भी मिल रहा है, यानी ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, साइन कॉसेक टेन और कॉट नेगेटिव हो जाएंगे। तो बचा क्या, कॉस और सेक, कॉस और सेक। कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होंगे। तो इजीली आपको समझ आ गया कि कौन कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। अदरवाइज आप याद रख लेना, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ये ऐसे पॉजिटिव होता है। अब देखो चेंजेस जो मैंने बताया, क्या बताया कि 90 डिग्री वाला ही हिलेगा ना, साइन ही कॉस, P और H ही तो कन्वर्ट हो रहा है, P और H ही तो बदल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो रेशियो चेंज होंगे। तो P और H जहाँ जहाँ उसी में चेंजेस होंगे। अब देखो या आपको यो नहीं ध्यान रहे तो ये देखो कि ये 90 वाले जब बात, 90 की जब बात होगी तो चेंज कहाँ कहाँ होगा वो मैं लिखता हूँ। देखो 90 और 180, 90 और 270, ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है। यहां जो होता है वो चेंज होता है, ऑड मल्टीपल में चेंज होता है। और चेंज होके क्या होता है, देखो ध्यान रखना, चेंज जब भी होगा कॉस साइन में, ठीक है, कॉस साइन में, कॉट जो होगा वो टेन में, और सेक जो होगा वो कॉसेक में, ठीक है। ये अपोजिट की बात नहीं हो रही है, चेंजेस की बात हो रही है, रेसिप्रोकल की बात नहीं हो रही। चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, मैंने आपको बताया कि ये P और H के कारण ही चेंज हो रहा है। वैसे भी याद रखना 90 माइनस थीटा, यानी 90 और 90 के अगर ऑड मल्टीपल की जब बात होगी, यानी 90 ये 270 ये यही रेखा है, तो कहा कि अगर हवा आएगी तो हिलेगी, ये तो बिल्कुल स्थिर है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी 90 और 70 की जब बात होगी तो इंटरचेंज करेगा, साइन कॉस में कर जाएगा, ठीक है, कॉस जो है साइन में कर जाएगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में। यहाँ इंटरचेंज की बात हो रही है। अब देखो जैसे ही बात करेंगे किसी भी थीटा की आप बात कर लो, कोई सा भी एंगल आप निकालना चाहेंगे आप इजीली निकाल पाएंगे। देखो जैसे कॉस 270 प्लस थीटा ले लो, ठीक है। अब देखो कॉस 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अभी बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो आपको अभी जस्ट आपने सीखा है कौन कौन, सेक, इस क्वाड्रेंट में सेक, क्योंकि यहाँ साइन कॉसेक, यहाँ टेन कॉट, यहाँ सेक और कॉस, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस 90 प्लस, यानी ये पॉजिटिव तो फिक्स हो गया इसके अकॉर्डिंग, यानी कॉस 270 प्लस थीटा, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो हो गया। अब देखो
270 वाले में क्या बताया है कि 270 वाला हिलेगा ना भाई, और जैसे ही हिलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। तो बताया है ना कॉस चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉस चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन। तो कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। याद रखने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इस चीज को समझेंगे। अब देखो 90 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव तो फिक्स हो गया। और 90 वाले में अभी बताया 90 वाले में हिल रहा है, यानी यहां चेंज करेगा तो साइन किस में चेंज हो जाता है भाई, कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया। चलो अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखो साइन है पॉजिटिव, नहीं है भाई, तो सबसे पहले नेगेटिव तो फिक्स हो गया कि साइन 180 प्लस थीटा नेगेटिव तो होगा ही होगा। अब देखो 180 क्या यह ऑड मल्टीपल है 90 के, नहीं, मैंने क्या बताया था कि 90 और 270 ऑड मल्टीपल, 0 180 और 360 ये इवन मल्टीपल है बेटा, 0 भी इवन नंबर होता है आपको पता होगा। तो ये इवन है, यानी इसमें चेंजेस, यहां क्या बताया चेंज, और यहां क्या बताया नो चेंज। तो साइन 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट पॉजिटिव, यानी साइन तो नेगेटिव फिक्स हो गया, और साइन नेगेटिव हो गया। उसके बाद 180 प्लस थीटा क्या चेंज करेगा, तो 180 वाले में क्या हो रहा है, नो चेंजेज हो रहा है, यानी चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब आप किसी की वैल्यू भी डालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 180 प्लस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, जो भी देना हो ये चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए। कहाँ चेंज करेगा, 90 और 270 पे चेंज करेगा, किस में, साइन कॉस में। रेसिप्रोकल की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। इंटरचेंजेस होंगे, क्यों होंगे ये भी आपको पता, मैंने समझा दिया कि बेटा P और H ही तो चेंज हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहे हैं। इतनी बातें आपको अब समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि आइडेंटिटी का स्टार्ट कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्टार्ट कैसे हुए, इसके बारे में जानते हैं। देखो आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। अब देखो ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल ABC, देखो हर बार यही ट्राइंगल बनाता हूँ, पता है ना ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही बातें होती है, इसीलिए। अब इसका नाम ABC दे दिया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। किसी एक को, इसको अगर आप थीटा मान लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाता है, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम में क्या जाना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल AC का स्क्वायर होता है, ये आपने जान रखा है, अच्छे से आपको पता है कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर होता है। सबसे बड़ी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्व, सबसे बड़ी भुजा, इसीलिए ये चीज़ें आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। अब देखो AB की जब बात करेंगे, BC, अब दोनों तरफ, या देखो AB की अगर बात करो A और B, तो ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, तो B का स्क्वायर। BC जो है आपका, BC क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, यानी इसका स्क्वायर, और AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, H का स्क्वायर है। दोनों तरफ H स्क्वायर से, दोनों तरफ देखो, इसलिए ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी देंगे आप इसको H स्क्वायर तो वही बातें होती है ना, H स्क्वायर देखो LCM ले लेंगे तो B प्लस P का स्क्वायर, यहाँ वही चीज़ है। तो दोनों तरफ H स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या बचा 1, और ये क्या बचा B बाई H का स्क्वायर प्लस P बाई H का स्क्वायर इज इक्वल क्या 1, और B बाई H क्या होता है, B बाई H क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी B बाई H क्या होता है, कॉस थीटा। देखो
तो यहाँ क्या आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस पी वाई एच क्या होता है, पी वाई एच होता है साइन थीटा, पी वाई एच होता है साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1। इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, यही तो आ गया। अब इस चीज़ को आपने समझ लिया, यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी को थोड़ा सा और अलग अलग लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये साइन इधर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इधर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। ये सारा इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि देखो कि इसमें ये एक ट्रायंगल था जिसमें पाइथागोरस थ्योरम में आपने जाना था कि पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर जो होगा वो एच के स्क्वायर के बराबर, और दोनों तरफ हमने एच से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज का जन्म हुआ। अब इसके यूजेस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तीनों आइडेंटिटीज हम जान लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर। अब देखो ए बी आपका क्या था, ए बी आपका क्या था, बी बाय एच प्लस बी सी, चलो बी, और बी सी आपका क्या है पी, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और ए सी आपका क्या है एच। पहली बार हमने x से दोनों तरफ ही डिवाइड किया था, इस बार हम b से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं बेटा, b से। आप यहाँ भी b से डिवाइड कर, b स्क्वायर से, यहाँ भी कर दो b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और p बाई बी कौन सा थीटा होता है बेटा, तो आपको याद है कि tan थीटा होता है p बाई बी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, और h बाय बी, देखो h बाय बी क्या होता है, sec थीटा। तो क्या लिखेंगे, sec थीटा का स्क्वायर, यानी क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखो दूसरी आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसी को थोड़ा सा और लिखना हो तो लिख सकते हैं कैसे, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan को उधर लेके चला गया तो tan स्क्वायर थीटा। अब इसी में आप इसको मान लो, और इसमें बहुत सारे जैसे साइन में निकाला ना उसी तरह इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। एक आइडेंटिटी इससे पहले हमने आपको क्या बताया था वो भी लिख लो भाई, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दो आइडेंटिटी आ गई। अब तीसरी की बात करता हूं, इसमें क्या करो बेटा, b से दे दिया, h से दे दिया, p से कर दो, पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। देखो पी स्क्वायर कैंसिल। अब देखो b बाई पी की बात हो रही है, b बाई पी किसका होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस ये तो 1 है, और h बाई पी क्या हो रहा है, कॉसेक। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और इसका भी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये इस तरफ ले आओ, इसको प्लस 1, इसको उधर लेके चले जाओ, ये 1 यहीं रहने दो, इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका तीसरा आइडेंटिटी आ गया। क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी आपके आ गए। कहाँ से आए, आपने देख लिया, एक ट्रायंगल था, उसी में पी बी एच की जो हमने पढ़ रखा है
क्या पढ़ रखा है हमने पाइथागोरस थ्योरम में कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसमें एक बार h से दिया ये आ गया, दूसरी बार b से दिया ये आ गया, b स्क्वायर से डिवाइड किया, h स्क्वायर से डिवाइड किया, b स्क्वायर से डिवाइड किया और इस बार p स्क्वायर से डिवाइड किया। यही तीन जो है वो आइडेंटिटी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल। इसी से हजारों क्वेश्चन बनेंगे आपके। इतनी बातें आपको इजीली समझ आ गया होगा। चलो अब इसमें मैं एक दो क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। अब आप देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल क्या था क्वेश्चन, हाँ 14/10। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 14/10 ये दे रखा है। साइन थीटा के बारे में आपने अभी क्या पढ़ा, p/h। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, b/h इज इक्वल क्या होगा 14/10। अब देखो इसका एलसीएम h ये क्या होगा p प्लस b इज इक्वल क्या 14/10। यानी देखो h तो 10 के बराबर हो ही गया ना। अब तो h को 10 मान सकते हैं ना, मान लेंगे h 10 हो गया आपका। ठीक है, अब देखो p प्लस b और h हमेशा बड़ी भुजा होती है, h हमेशा बड़ी भुजा होती है, ये आपको पता है। यानी ये p और b जो होगा वो 10 से तो छोटा ही होगा, 10 से छोटा ही होगा, ये फिक्स है, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। अब 10 से छोटा होगा तो एक चीज़ बताओ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं तो डायरेक्ट मुझे पता है 8 और 6/h इज इक्वल टू, क्योंकि ये देखो p और h 8 और 6 और 8 को अगर प्लस करते हैं तो आपका 14 आएगा। और कोई सी ऐसी संख्या आप ले लो 40 और कोई सी भी 10 से छोटी दो संख्याएं ले लो जिसको आप ऐड करोगे तो वो 14 नहीं हो सकता, या बड़ा होगा या छोटा होगा। और बड़ा तो 14 से 10 से बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए ये दोनों। आप कहोगे सर मैं अगर इसको 11 इसको 3 मानता तो क्या 14 नहीं होता, बिल्कुल होता। लेकिन क्या 11 10 से छोटा होगा, क्योंकि 10 तो फिक्स है कि सबसे बड़ी भुजा होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 8, ये अब क्वेश्चन अधूरा ही लिख दिया है, बराबर क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फाइंड करना है। अब देखो अगर p इसको मान ले, अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है आपने इसको कर दिया कि ये 10, लेकिन कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस ये तो फाइनल नहीं है, कौन सा 8 और कौन सा 6 तो नहीं भी फाइनल है। तो एक चीज़ तो फाइनल है कि अगर 8/6 को 10 है ना, और 6/10 को आप इस p/h कर लो या h/p कर लो, दोनों ही 48/100 की ही बात करेगा ना, या नहीं करेगा। अगर p ये रहता यहाँ रह जाता 6/10, या यहाँ नहीं रह के यहाँ रहता 8/10, तो फिर भी 8 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई या 8 6 को यहाँ से करो, दोनों तो 48/10 ही होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया 48/10। यही तो आपने सीखा था। ठीक है, अब ये तो आपका जो p और h के फॉर्म में था वैसे किया, नहीं तो इसको एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था सीखना। अब देखो इसको कैसे कर लेंगे। देखो आपको साइन थीटा कॉस थीटा में वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा में ही है, और ये 14/10 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी के फॉर्म पे आ गया, a प्लस बी के फॉर्म पे आ गया। तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, और इज इक्वल यहाँ 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो आपने अभी सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा,
1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा इज इक्वल 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा 2 और 1 को इधर लेके आ जाओ, 196 अपॉन में 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 196 माइनस 100 अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा 96 अपॉन में 100। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा 2 क्या हो गया, इस तरफ आ गया, तो 96 अपॉन में 100 इंटू 1/2, इसको कट करो बेटा 48, तो क्या हो गया 48 अपॉन में 100, जो पहला आया था हमारा वैल्यू। तो आप जैसे चाहेंगे इसको कर सकते हैं। अब अगली क्लास हमारी जो होगी, एक आइडेंटिटी हमने बात कर ली, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, इस आइडेंटिटी की हमने बात की है। दो जो आइडेंटिटी है वो हमारी अगली क्लास में आपको मिलेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।